हेलो फ्रेंड्स, आई एम कनिका कंसल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम लोग अपनी एप्टीट्यूड की सीरीज़ को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने से पहली वाली वीडियो में प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स के कंसेप्ट्स देखे थे। कंसेप्ट्स में हमने कौन कौन सा देखा था? टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के फॉर्मूला, कन्वर्जन कैसे करते हैं यूनिट्स का वो देखा था, रिलेटिव स्पीड देखी थी एंड टोटल डिस्टेंस हम कैसे निकालते हैं वो देखे थे। हम अपनी इस वीडियो से इस टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, हमसे इसमें बोला गया है अ ट्रेन 240 मीटर लॉन्ग passes a pole in 24 seconds. How long it will take to pass a platform 650 मीटर long? मतलब हमसे इसमें क्या कहा गया है कि एक ट्रेन है, ठीक है, ये ट्रेन है और इसकी लेंथ दे रखी है 240 मीटर, ठीक है, और ये एक पोल को पास करती है 24 सेकंड्स में। यहाँ पे ये एक पोल है, ठीक है, जिसको ये पास कर रही है 24 सेकंड्स में। अब यहाँ पे वैसे तो कोई डिस्टेंस नहीं दी भाई, यहाँ पे हमें क्या दे रखा है? टाइम दे रखा है कितना? 24 सेकंड्स, और लेंथ ऑफ ट्रेन दे रखी है हमें 240 मीटर। तो ये ही क्या बन जाती है? डिस्टेंस। हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि डिस्टेंस के अंदर हम ट्रेन की लेंथ, ऑब्जेक्ट्स की लेंथ सब कुछ लेकर चलते हैं, इंक्लूड करते हैं। अब यहाँ पे वैसे कुछ अलग से डिस्टेंस नहीं दे रखी थी, तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या बन जाएगी? लेंथ जो है ट्रेन की वही हमारी डिस्टेंस बन जाएगी। तो हम यहाँ से स्पीड निकाल सकते हैं। स्पीड का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस है 240 मीटर अपॉन 24 सेकेंड्स, दैट इज़ इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ से हमारा कितना आ गया? 10 मीटर पर सेकेंड, मीन्स ये हम आ गई हमारी स्पीड ऑफ ट्रेन। नेक्स्ट हमसे बोला है हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म 650 मीटर लॉन्ग। मीन्स ये हमारी ट्रेन है, सेम ट्रेन की बात करी जा रही है जो कि 240 मीटर लॉन्ग है, और ये एक प्लेटफॉर्म को पास कर रही है जिसकी लेंथ कितनी बोली गई है? 650 मीटर लॉन्ग। ये प्लेटफॉर्म 650 मीटर लॉन्ग है और ये इसको पास कर रही है, ठीक है। तो अब हमें स्पीड तो पता है 10 मीटर पर सेकेंड। डिस्टेंस कितनी हो जाएगी इस बार इसकी? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, दैट मीन्स 240 प्लस 650 मीटर, दैट इज़ इक्वल टू कितना हो गया? 0, 9 एंड 890 मीटर हो गई इस बार हमारी डिस्टेंस। डिस्टेंस हमने यही बात करी थी ना लास्ट वीडियो में कि जब भी डिस्टेंस की बात होती है, कोई ऑब्जेक्ट की भी लेंथ दे रखी है, ट्रेन की भी लेंथ दे रखी है, हम सबको ऐड कर देते हैं। तो इस केस में डिस्टेंस क्या बन गया? लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म। हमें क्या निकालना है? हाउ लॉन्ग इट विल टेक टू पास अ प्लेटफॉर्म, मीन्स हमें निकालना है टाइम। टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, 890 मीटर अपॉन स्पीड कितनी आई थी? 10 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड। तो मीन्स ये कितना आ गया? 89 सेकेंड्स। मीन्स हमारी ट्रेन 89 सेकेंड्स लेगी हमारे इस 650 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म को पास करने के लिए। तो हमने क्या करा? हमने क्वेश्चन में ये देखा कि हमें ट्रेन की लेंथ दे रखी थी और हमसे बोला गया था कि ये ट्रेन जो है ये 24 सेकेंड्स में एक पोल को पास करती है। हमने उसको यूज़ करते हुए ट्रेन की स्पीड निकाली, डिस्टेंस अपॉन टाइम लगाया। डिस्टेंस क्या बन गई? हमारी ट्रेन की लेंथ ही बन गई। यहाँ से हमारी स्पीड निकल के आई 10 मीटर पर सेकेंड। फिर हमसे बोला गया था कि जब ये ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को पास करेगी तो कितना टाइम लेगी पास करने में। ट्रेन की भी लेंथ गिवन थी और प्लेटफॉर्म की भी लेंथ गिवन थी। हमने दोनों को ऐड करके डिस्टेंस नया निकल के आया 890 मीटर और टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लगाया तो हमारा आ गया 89 सेकेंड्स। तो ये था हमारा पहला क्वेश्चन, जिसमें कौन कौन सा कंसेप्ट यूज़ हुआ? हमारे टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस वाले फॉर्मूला कंसेप्ट यूज़ हुआ, कंसेप्ट नंबर 1 जो था, और डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा यूज़ हुआ कि डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। पहले केस में क्या करा हमने? ट्रेन की लेंथ को ही डिस्टेंस मान लिया और दूसरे में ट्रेन की लेंथ और प्लेटफॉर्म की लेंथ को ऐड करके जो आया वो डिस्टेंस बन गया। अब हम देखेंगे अपना सेकेंड क्वेश्चन। तो हमसे इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? सेकेंड क्वेश्चन में अगर हम देखें, 2 ट्रेन्स ऑफ इक्वल लेंथ running in same direction at a speed of 46 km per hour and 36 km per hour respectively
फास्टर ट्रेन पासिस स्लोअर 1 in 36 seconds, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन। मतलब अगर हम इसको देखें, इसमें क्या है, दो ट्रेन है, ये है T1, ये है T2। सेम डायरेक्शन में बोला गया है हमसे, इसलिए हमने सेम डायरेक्शन ली। एक रन कर रही है 46 किलोमीटर पर आवर पे, एक रन कर रही है 36 किलोमीटर पर आवर पे। ठीक है, अब हमसे बोला गया है कि जो फास्टर ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन को पास कर लेती है 36 सेकंड्स में। मीन्स ऐसे चल रही थी, अब क्या हो रहा है, T2 तो यहाँ रह गई और T1 क्या है, ऐसे पास करके आगे निकल गई। कितने सेकंड्स में, 36 सेकंड्स में। तो हमसे कहा गया है इन ट्रेन की लेंथ बतानी है। अच्छा, इक्वल लेंथ है, मीन्स अगर इसकी लेंथ L है तो इसकी लेंथ भी क्या होगी, L होगी। हमें लेंथ ही बतानी है। अब लेंथ कितनी होगी यहाँ पे, अगेन हमने लास्ट वीडियो में क्या डिस्कस करा था कि जब भी डिस्टेंस की बात आती है तो हम ऑब्जेक्ट्स की लेंथ्स को ही ले लेते हैं, अगर अलग से कोई डिस्टेंस हमें नहीं दी है तो हम इस बार भी वही करेंगे। डिस्टेंस क्या हो जाएगी इसमें, मीन्स वैसे जब हम फॉर्मूला लगाएंगे डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, तो यहाँ पे हो जाएगा 2L। हमें L निकालना है, लेकिन लेंथ प्लस लेंथ 2L इज़ इक्वल टू। अब आएगी जब स्पीड की बारी। अब यहाँ पे कौन सा कॉन्सेप्ट आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है रिलेटिव स्पीड का, क्योंकि हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हैं और दोनों ही कैसे हैं, मूविंग में है। हमने क्या देखा था, जब दो ऑब्जेक्ट सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं तो स्पीड को हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 46 माइनस 36। अब एक और चीज़ जो क्या ध्यान देनी है, हमें देने यूनिट्स। स्पीड दे रखी है हमें किलोमीटर पर आवर में और टाइम दे रखा है हमें सेकंड्स में। तो हम या तो टाइम को चेंज कर लें या स्पीड को, तो हम स्पीड को ही कर लेते हैं किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर बड़ी यूनिट है, मीटर पर सेकंड छोटी यूनिट है, तो बड़ी से छोटी में जाते हैं तो छोटी वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा। छोटी वैल्यू क्या आती है हमारी, 5/18। स्पीड जो भी आएगी उसको हमने कन्वर्ट कर लिया मीटर पर सेकंड में, और टाइम कितना है, 36 सेकंड। तो ये हो गया 18 2 जा 36, तो आ गया 2L इज इक्वल टू 46 माइनस 36, 10 इंटू 5 इंटू 2, दैट इज़ 100 मीटर। तो लेंथ कितनी हो गई, 50 मीटर। इट मीन्स हमारी ट्रेन की, दोनों ट्रेन इक्वल लेंथ की थी, तो दोनों ट्रेन हमारी कितनी लेंथ की हैं, 50 मीटर की हैं। हो गया क्वेश्चन सॉल्व। क्या था इसमें, कौन कौन सा कंसेप्ट लगा, पहले तो रिलेटिव स्पीड का लगा, फिर हमारा डिस्टेंस स्पीड टाइम वाला फॉर्मूला लगा, और फिर हमने कन्वर्जन भी करा यहाँ से यूनिट्स का। फिर से क्वेश्चन को हम देखें, दो ट्रेन थी, इक्वल लेंथ की थी, सेम डायरेक्शन में रन कर रही थी, दोनों की अलग अलग स्पीड दे रखी थी, और कहा हुआ था कि जो फास्टर ट्रेन है वो स्लोअर ट्रेन को 36 सेकंड्स में पास कर जाती है। तो हमें ट्रेन की लेंथ बतानी है। ट्रेन 1 ट्रेन 2 46 36 सेम डायरेक्शन है। अब इन्होंने कहा है कि ट्रेन 2 हमारी स्लोअर है, इसको ये पास कर जाती है। तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस हो गया 2L, L इसका L प्लस L 2L। स्पीड, रिलेटिव स्पीड काम आएगी, सेम डायरेक्शन थी तो माइनस होगा, तो 46 माइनस 36 करा। ये स्पीड हमारे किलोमीटर पर आवर में थी, टाइम हमारा सेकंड में था, तो हमने स्पीड को भी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया 5/18 से मल्टीप्लाई करके। 36 सेकंड एज इट इज़ आ गया, सॉल्व करा तो 100 मीटर आया। तो हमारी लेंथ कितनी बन गई, 50 मीटर बन गई। इट मीन्स दोनों ट्रेन की लेंथ कितनी हो गई, 50 मीटर। तो ये हमने दो क्वेश्चंस देखे। पहले में हमने कौन सा कॉन्सेप्ट देखा, पहले में हमने देखा कि एक पोल से पहले वो पास हो रहा था, फिर वो प्लेटफॉर्म से पास हुआ, तो हमें यहाँ पे बताना था कि कितना टाइम लिया। सेकंड क्वेश्चन में हमने देखा कि दो ट्रेन सेम डायरेक्शन में रन कर रही थी। तो ये इस वीडियो में हमने इन दो क्वेश्चंस को सॉल्व करा कि कैसे सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आने वाली वीडियोस में हम और भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स के ऊपर। खुद भी सॉल्व करिएगा, बहुत सारे क्वेश्चंस आपको नेट पे मिल जाएंगे। ये दो क्वेश्चंस थे जिसमें हमने रिलेटिव स्पीड वाला कॉन्सेप्ट भी देखा, आपका डिस्टेंस वाला कॉन्सेप्ट भी देखा कि डिस्टेंस कैसे निकालते हैं अगर ऑब्जेक्ट्स दे रखे हैं, उनके अलग अलग लेंथ्स दे रखी हैं। कन्वर्जन कैसे करते हैं वो भी क्लियर हुआ होगा कि स्पीड हमारी किलोमीटर पर आवर थी तो उसको भी हमने मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। आई होप ये वाली वीडियो क्लियर हुई होगी, क्वेश्चन समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम और भी ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।